अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मशक नंबर 2.1 के सवाल नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसके 2 पार्ट को सॉल्व कर लिया था, रिमेनिंग जिसके 2 पार्ट हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जी। तो पार्ट नंबर 3 क्या है जी, 2x² प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको फ़र्ज़ कर लेना है y के इक्वल, यानी कि क्या किया, फ़र्ज़ किया y इक्वल टू 2x² प्लस 13x प्लस 6। ये जो इक्वेशन है इसको आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि ये y के इक्वल है। ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा काम जो आपने करना है वो यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, 13, c की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब ये वैल्यू हमने क्यों निकाली है, ये रास फाइंड करने के लिए और रास का फार्मूला क्या है जी, एक इसका रास h है इक्वेशन का, वो इक्वल है जी b/2a माइनस b/2a, और सेकंड जो इसका रास है के, उसका फार्मूला है c माइनस b²/4a। यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास ये रास आ जाएंगे। तो h इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई, 13/2 इंटू a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो h इक्वल टू ये आ गया -13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये -13 पे 2 को डिवाइड करें तो आंसर आ गया जी 6.5। सेम इसका रास के निकाल लें, के इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है जी 6, माइनस बी की वैल्यू कितनी है जी 13, तो ये बन गया 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए आपके पास कितना है जी 1। तो ये के इक्वल टू 6 माइनस 13 का स्क्वायर ओपन करें, 13 मल्टीप्लाई 13, तो ये 169 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ गया आपके पास के इक्वल टू 6 माइनस 169 पे 4 को डिवाइड कर दें, 169 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आपके पास आ गया जी 42.25। इसमें अगर आप 6 को ऐड करें तो ये बनता है, इसमें कर दें 6 को ऐड करें तो ये बनता है 36.25 माइनस 36.25। लें जी, ये इसके रास आ गए इक्वेशन के। तो यहाँ पर इसके रास लिख लेता हूँ। एक आपके पास है जी -6.5 और एक रास है जी -36.25। ये इसके रास आ गए। अब इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख के इसके लिए टेबल ड्रॉ करता हूँ। तो y इक्वल टू क्या बनेगा जी, 2x² प्लस 13x प्लस 6। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें ना इसका टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, वो इसका टेबल अब ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका टेबल ड्रॉ हो गया। इसमें यहाँ पर x की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर y की वैल्यू। x की वैल्यू आप खुद से पुट करेंगे, y की वैल्यू जो यहाँ पे x की वैल्यू पुट होगी, जो आंसर निकलेगा वो y की वैल्यू में आएगा। अब ये वैल्यू पुट करते हैं जी। तो x की वैल्यू एक आप पुट कर लें, -3 पुट कर लें, एक -1 पुट कर लें, और एक 0 पुट कर लें, एक यहाँ पे आप इसमें पुट कर लें जी, और एक आप पुट कर लें 1 और 2। अच्छा जी, यहाँ पर ये -3 ना पुट करें, इसकी जगह पे -8 पुट कर लें, और यहाँ पर -6 पुट कर लें, क्योंकि इसका जो है ना वो -3 पे इसका ये आंसर नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वाली वैल्यू नहीं पुट की। यहाँ पर -8 और -6 पुट करें और आगे ये वैल्यू निकाल लें अब आप y की। तो इक्वेशन क्या है आपके पास, ये है y इक्वल टू 2x² प्लस 13x प्लस 6 है। इसकी जगह पे -8 पुट करें, इस x की जगह पे -8 पुट किया, मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। प्लस 13 इंटू -8 प्लस 6, तो ये बन गया -16। तो 8 मल्टीप्लाई 3, सॉरी एक मिनट, ये 8 का था स्क्वायर,
तो ये बन गया 2 इंटू 8 का स्केयर 64 माइनस 13 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है जी -104 प्लस 6। तो ये आ गया 128 माइनस 104 प्लस 6। इनको सॉल्व करें, 128 प्लस 104 सॉरी -104 है, -104 प्लस 6 तो आंसर आ गया जी 30। लें जी, जब x की जगह पे यहाँ पर आप -8 पुट करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 30 प्लस 30। अब यहाँ पर -6 पुट कर लें इस x की जगह पे, तो ये आ गया जी 2 इंटू एक्स की जगह पे -6 पुट करें, ये इसका स्केयर प्लस 13 इंटू -6 और प्लस 6, तो ये 36, 6 का स्केयर 36 मल्टीप्लाई 2 72 और ये बन गया 65 और सॉरी 13 मल्टीप्लाई 6 ये क्या बनता है 13 मल्टीप्लाई 6 तो ये 78 सॉरी ये बन गया 78 और प्लस 6 तो ये 72 प्लस 6 ये बन गया 78 और ये 78 माइनस का, तो आंसर क्या आ गया जी 0 आ गया। यहाँ पर ये 0 आ गया। अब x की जगह पे 0 पुट करें, x की जगह पे 0 पुट करें, ये भी 0 हो गया और x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करें तो ये भी 0 हो गया। तो बच क्या गया, यहाँ पर 6 बच गया। ठीक है, अब x की जगह पे 1 पुट कर लें, इस x की जगह पे 1, तो ये 2 इंटू 1 का स्केयर प्लस 13 इंटू 1 प्लस 6 है, तो ये 2 का स्केयर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 13 प्लस 6 तो ये बन गया जी 21। लें जी, यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, मुझे ये वाली वैल्यू अब फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू भी मेरे पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी, ये मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया है। यहाँ पे x पॉजिटिव, इस साइड पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव। ठीक है, अब देखें जी, इसके लिए जो x की मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास 8 है, तो मैं यहाँ पर 2 का गैप दे देता हूँ। 2 4 6 8 -2 -4 -6 एंड -8 और y की वैल्यू मेरे पास ये 36 है, तो यहाँ पर मुझे 5 का गैप देना पड़ेगा। 5 10 15 20 25 30 और 35, तो यहाँ पर ये बनेगा जी -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 और यहाँ पर -40। अब सबसे पहले रास ड्रॉ कर लें। रास है जी x है 6.5 और k की वैल्यू यानी कि ये -36.5, तो ये 6.5 तकरीबन यहाँ पे बनेगा और y जो है कि y एक्सिस बनेगा और वो ये 36, ये तकरीबन पॉइंट आपका बनेगा जी यहाँ पर, ये आ गया जी, यानी कि यहाँ पर ये h और k इसके ये रास आ गए। अब रिमेनिंग पॉइंट पुट करें, x -8 y 30, x -8 y 30 ऊपर है, तो यहाँ पर y को 30 लेके जाएं, तो ये पॉइंट आ गया जी यहाँ पर। लें जी, ये पॉइंट आ गया एक। दूसरा x 6 y 0, ये पॉइंट आ गया जी, x यहाँ पर 6 है y 0 है। तीसरा x 0 है y 6 है, x 0 y 6 वो पॉइंट यहाँ पर आ गया। x 0 y 6 ये पॉइंट है, ये बनेगा यहाँ पर x 6 होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट x1 y 21, ये x1 y 21 ये ग्राफ इसका बनेगा तकरीबन ये पॉइंट आ जाएगा। ओके जी, सॉरी यहाँ पर ना एक मिस्टेक हुई है, वो पॉइंट की यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, तो मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दी, तो यहाँ पर 2 पुट करें, यहाँ पर जो है वो फिर 4 आ गया। ठीक है, अब ये 4 को आप 13 पे डिवाइड करें, -13 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये आंसर आ गया आपके पास 3.25। ये आंसर आता है -3.25 ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर भी इस a की जगह पे ये 2 पुट करें
तो यहाँ पर ये 8 आएगा। अब 169 को 8 पे डिवाइड कर दें। यहाँ पर ये चीज़ मैं नहीं लिख रहा, अब डायरेक्ट इसका आंसर लिखूँगा। वो क्या है जी, 169 डिवाइडेड बाई 8, तो ये बन गया जी आपके पास 21.125। इसमें अब आप 6 ऐड करें, 6 माइनस, ये बनेगा 6 माइनस 21.125, तो ये बन गया आंसर -15। ये बनेगा -15.125 जी। अब ये रास अब आप इसके दोबारा ड्रॉ कर लें, ठीक है। एक रॉस इसका बन गया ये -3.25 और एक रॉस बन गया -15.125। ये इसके रास आ गए। यहाँ पर वो एक पॉइंट की मिस्टेक हुई थी, उसकी वजह से ये रॉन्ग हुआ है। अच्छा जी, अब ये रास क्या है जी, -3.25 वो बन गए यहाँ पर, और सेकंड 15 पॉइंट ये बनेगा तकरीबन, ये आ गया जी यहाँ पर, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दें, आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो अब इस पॉइंट को आप इसके साथ इसको ड्रॉ कर दें, इसके साथ अब इसको आप ज्वाइन करें। इसके साथ और इसको ज्वाइन करें इसके साथ। लें जी, ये ड्रॉ हो गया ग्राफ। अब आपने इसका हल सेट निकाल लेना है। हल सेट इसका क्या बनेगा, एक ये ग्राफ इसको यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये वैल्यू आ गई -6 और 0। सेकंड ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पर x 6 है, सॉरी y 6 है, y 0 है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर इस पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो है वो 0.5, यानी कि एक इसका सोल्यूशन सेट बनेगा -6 × 0 और दूसरा -0.5 × 0। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा जी, अब एक ये इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इसको कट कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 4 में क्या करना है, सबसे पहला काम आपने इसको फ़र्ज़ किया, इसको y के इक्वल लिख लेना है। y = 4x² + 12x - 27, ठीक है। अब इसमें से यहाँ से a की वैल्यू निकालें, वो कितनी आ गई 4, b की वैल्यू निकालें वो 12 आ गई, और c की वैल्यू निकालें वो आ गई -27। अब इसके रास निकाल लें। h की जो वैल्यू है वो है -b/2a, तो -b कितना है आपके पास, ये 12/2 × a कितना है आपके पास 4, तो ये आ गया यहाँ पर -12/8 आ गया। 12 को डिवाइड करें 8 पे, 12 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आंसर आ गया 1.5 -1.5। इसी तरह k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k का फार्मूला है जी c - b²/4a, तो k = c की वैल्यू है -27 b की वैल्यू है ये 12 का स्क्वायर / 4 × a की वैल्यू है 4, तो ये k इक्वल आ गया जी -27 और माइनस इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये 144 डिवाइडेड बाई 16, तो k की वैल्यू आ गई जी -27 - 144 पे अगर हम 16 को डिवाइड करें तो ये आंसर आता है जी 9, तो ये बन गया जी -36, के की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जो मेरे पास इसके रास बन गए वो आ गए, एक आपके पास ये h आ गया और h कितना है -1.5 और k कितना है जी -36 है, ये रास आ गया। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेना है। इस इक्वेशन को वो क्या है जी, y = 4x² + 12x - 27। अब आप इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे जी, यहाँ पर हम इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। अब
यहाँ पर x की वैल्यू हम खुद से पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट करते हैं जी। x की वैल्यू मैं 1 रख लेता हूँ, -5, 1, -3, 0 और 1, 2। ये वैल्यू आप x की जगह पे रख दें क्योंकि ये -5 पे भी पॉजिटिव आंसर देगा और 2 पे भी पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व भी साथ साथ करते जाते हैं। तो इक्वेशन है y = 4x² + 12x -27। यहाँ पर -5 पुट करें तो ये 4 × -5 का स्केयर प्लस 12 इंटू यहाँ पर -5 पुट करें -27। तो ये बन गया -5 का स्केयर 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100 माइनस है, ये बन गया जी 60 और ये 27। तो आंसर क्या आ गया जी 100 -60 -27, तो ये 13। इसका आंसर कितना आ गया जी 13। यानी कि x की जगह पे जब हमने यहाँ पे -5 पुट किया तो y का आंसर आ गया 13। अब यहाँ पर -3 पुट कर लें इस x की जगह पे, ये 4 × -3 इसका स्केयर प्लस 12 × 3 -27। तो ये 3 का स्केयर 9, 9 × 4 तो ये बनेगा जी 36 और ये भी बनेगा, सॉरी यहाँ पर -3, ये -36, ये -27। तो ये इससे कैंसिल, आंसर -27। तो जब यहाँ पे -3 पुट किया तो आंसर आ गया जी -27। अब यहाँ पर 0 पुट कर दें x की जगह पे, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करें ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो रिमेनिंग ये -27, यानी कि वह 0 पे भी -27 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 पुट कर लें, इस x की जगह पे 1 पुट करें, 4 × 1 का स्केयर प्लस 12 × 1 -27। तो ये 1 का स्केयर 1 × 4, ये प्लस 12 -27, तो आंसर -11 आ गया। ये 16 -27, तो ये -11 आ गया। अब यहाँ पर 2 पुट कर लें, 4 × 2 का स्केयर प्लस 12 × 2 -27। तो ये 2 का स्केयर 4 × 4, ये 16 प्लस 28 -27, तो ये आंसर 17 आ गया। यानी कि इसकी जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो ये आंसर 17 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जी। ये मैंने यहाँ पर अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये x एक्सिस का, y एक्सिस का ग्राफ आ गया, और ये x एक्सिस का ग्राफ आ गया। यहाँ पर आप पॉइंट मार्क करते जाएं। यानी कि इधर x पॉजिटिव, इस साइड पे x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव, और y की नेगेटिव वैल्यू जो है ना वो -36 है। तो नेगेटिव पे ना इस ग्राफ को थोड़ा सा और बढ़ा दें इस साइड पे, यहाँ पर y नेगेटिव। अब वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू मैक्सिमम 5 है, यहाँ पर 2 का गैप रख दें, 2, 5, 6, 8, -2, -4, -6, -8, और y की वैल्यू 36 है। तो यहाँ पे अब आपको 5 का गैप देना पड़ेगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35 और -40। ले जी पॉइंट ड्रॉ करें। सबसे पहले रास ड्रॉ कर लें। रास है 1.5, ठीक है, और -36, ये -1.5 यहाँ पर आएगा और -36 ये पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रास इसकी h और k आ गया। ओके, अब उसके बाद ये x -5 y 13, x -5 y 13, तो यहाँ पर है जी x -5 है यहाँ पर, और y 13 ये बनेगा तकरीबन
यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। x माइनस 3 वाई 27 वाई माइनस 27, तो ये x माइनस 3 वाई माइनस 27, तो ये तकरीबन ये पॉइंट बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद x0 वाई 27, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर x0 है, वाई 27 ये आ गया। x1 वाई माइनस 11, तो यहाँ पर x1 है वाई माइनस 11, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। आगे x2 वाई 17, ये x2 वाई 17, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ग्राफ ड्रा हो गया। वर्टिक्स को आप इससे मिला दें, इस वर्टिक्स को आप इससे मिला दें, ठीक है। और और इसको आप इससे ज्वाइन कर दें, और इस पॉइंट को अब आप इससे ज्वाइन कर दें, और इसको आप ले जाएं इस पॉइंट से ज्वाइन करने के लिए। ये ग्राफ ड्रा हो गया, ठीक है। अब हमें इसका हल सेट चाहिए। हल सेट इसका क्या बनेगा, एक ये ग्राफ x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है जी 4.5, और y 0 है, और एक यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे x ये सॉरी -4.5 और y 0, यानी कि एक इसकी वैल्यू आ गई -4.5 इंटू 0, और सेकंड इसका सोल्यूशन सेट आ गया जी 1.5 इंटू 0। ले जी ये इसका हल सेट बन गया। यहाँ तक जो है ये आपके दोनों पार्ट कवर हो गए, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।